चलिए अब रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। दीपावली की पूर्व संध्या पर बड़ा गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री, करीब 4000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी अयोध्या में 66 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रामकथा पार्क में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में मनाएंगे छोटी दिवाली, पहली बार अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 2 साल बाद पीएम मोदी का दूसरा अयोध्या दौरा, शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी अयोध्या। साकेत महाविद्यालय में उतरेगा प्रधानमंत्री का चॉपर, 4:55 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम। रामलला के दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। रामलला को आज पहनाई जाएगी लाल गुलाबी पोशाक। शाम को पीएम देखेंगे राम मंदिर निर्माण की प्रगति, श्री राम के राज्याभिषेक समारोह में होंगे शामिल। महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में दिखेंगे पीएम मोदी। रामकथा पार्क में उतरेगा भगवान राम का पुष्पक विमान। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान को उतरते दिखाया जाएगा रामकथा पार्क में राज्याभिषेक समारोह कार्यक्रम। सरयू की आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। 5100 बत्ती से विशेष आरती करेंगे पीएम। 8 वेदी से वैदिक ब्राह्मण सरयू का कराएंगे पूजा। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। विशेष दीप प्रज्वलित कर करेंगे दीपोत्सव का शुभारंभ। रामलला विराजमान के सामने 5 दिए जलाएंगे पीएम मोदी। आतिशबाजी का आनंद भी लेंगे पीएम। ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का दिखेगा अद्भुत नजारा। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोदी ने आने के पहले से अयोध्या में एसपीजी ने डाला है डेरा। अयोध्या के घाटों पर 17 लाख दिए जलाने की तैयारी। पहला दिया पीएम मोदी ही करेंगे प्रज्वलित। इस दौरान पूरे आसमान में अलग अलग रंगों की लेजर लाइटें दिखाई देंगी। ये माहौल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। पीएम मोदी सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इस साल कार्यक्रमों में विदेशी रामलीलाओं की संख्या बढ़ाकर 8 की गई। 10 प्रदेशों की रामलीला मंडलियां भी रामकथा का मंचन करेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 1200 विदेशी कलाकार, 1800 पूरे देश भर से आए कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी मोदी के आने से पहले ही करीब 1:15 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का खुद लेंगे जायजा। सीएम योगी सबसे पहले अयोध्या नगरी का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, फिर श्री राम कथा पार्क जाएंगे। उसके बाद सीएम योगी शोभा यात्रा देखेंगे। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। परिवार के साथ मनाएंगे दिवाली। गृह मंत्री अमित शाह वडोदरा, बनासकांठा का दौरा भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर भी जाने का प्रोग्राम। 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ भी मंथन करेंगे। साइबर क्राइम, ड्रग्स, आंतरिक सुरक्षा पर भी मंथन होगा। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान, इसरो ने लॉन्च किया देश का सबसे बड़ा रॉकेट। ब्रिटिश स्टार्टअप पनवेव के 36 सैटेलाइट लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रात 12:07 पर लॉन्चिंग। गाजियाबाद में गैंगरेप का षड्यंत्र रचने वाली महिला गिरफ्तार। निर्भया कांड जैसे गैंगरेप का रचा था षड्यंत्र। जीटीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते अरेस्ट।
महिला के 3 साथी भी गिरफ्तार। 53 लाख की प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए रचा था षड्यंत्र। 5 युवकों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप। पुणे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर मची भगदड़। एक व्यक्ति की जान चली गई, कई लोग घायल। अगले 3 दिन घुटेगा दिल्ली का दम। पराली जलने से बन सकते हैं हॉटस्पॉट। दिल्ली की एयर क्वालिटी तेजी के साथ हो रही खराब। सफार के मुताबिक दिल्ली का AQI 2 दिन बाद बहुत खराब स्तर पर पहुंचने का अनुमान। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने हिमाचल सरकार पर किया हमला। का बीजेपी खुद परिवारवाद से घिरी है, जिससे बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता अब कांग्रेस में हो रहे शामिल। यूक्रेन पर 36 रॉकेट से हमला। 15 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में छाया अंधेरा। जेलेंस्की बोले कि रूस ने जानबूझकर निशाना बनाया। ब्रिटेन में फिर प्रधानमंत्री चुनाव। 24 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। लगातार राजनीतिक सस्पेंस बरकरार। ब्रिटेन में ये दिवाली भारत वाली की गूंज। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर चीन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आज से उनका राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस की चल रही थी, जो कि आज शनिवार को अब खत्म हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रमाणित चोर बताया। उन्होंने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा कि इमरान को प्रमाणित झूठा और चोर। इमरान खान को पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने नेशनल असेंबली से अयोग्य घोषित कर दिया। उन पर देश के उपहारों को बेचने का आरोप है। वो इससे प्राप्त धन के बारे में जानकारी देने में विफल रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 3 दिन का ब्रेक। दिवाली और कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी के चलते ब्रेक लगा। राहुल गांधी आएंगे दिल्ली। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रचारक, प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारक बनाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल भी स्टार प्रचारक। लिस्ट में राजस्थान के सीएम का नाम भी शामिल। हिमाचल के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। किन्नौर से जगत सिंह नेगी का नाम शामिल। जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा, मनाली से भुवनेश्वर गौन और पांवटा साहिब से किनेश जंग प्रत्याशी। धर्मशाला में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा चुनाव में कांग्रेस का सफाया तय। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। हिमाचल चुनाव के लिए तेज हुई जुबानी जंग। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचार की गारंटी। हिमाचल में भी कांग्रेस की होगी करारी हार। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर का बड़ा बयान। प्रदेश में 60 सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। हिमाचल चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम शामिल। केंद्र सरकार पर राहुल का हमला। 8 सालों में महिलाओं की सुरक्षा बदतर। बीजेपी आंखें मूंदकर बैठी। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए यात्रा छोड़कर दिल्ली लौटेंगे राहुल गांधी। 43 दिन से लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर हैं राहुल। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कई नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। राज्य से मांगी गई रिपोर्ट। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। का चुनाव में कांग्रेस का सफाया तय। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने हिमाचल सरकार पर किया हमला। का बीजेपी खुद परिवारवाद से घिरी है, जिससे बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता कांग्रेस में हो रहे शामिल। झारखंड के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप। 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। झारखंड में युवती से गैंगरेप मामले में जांच तेज। एसआईटी ने घटनास्थल का किया मुआयना। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश जारी। जनसंख्या नीति पर आरएसएस के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा सरहद पार से लोग कैसे आ रहे हैं, क्या बिरयानी खाकर सो रही बीएसएफ। झारखंड में बेटियों की सुरक्षा पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता शाहदेव का बयान। सूबे में बेटियां हैं सुरक्षित। 5000 से ज्यादा रेप के मामले आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 24 योजनाओं का किया उद्घाटन।
करीब 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा का बयान, आदमपुर उपचुनाव कांग्रेस जीत रही है। सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर निशाना, का मुख्यमंत्री जी नौजवानों को ठगिए मत, 10 लाख सरकारी नौकरी के वादों का क्या हुआ।